हेलो दोस्तों, आप सभी का हैशटैग स्टडी 2.0 में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। इस प्रयोगशाला विधि को देखने से पहले हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि नाइट्रिक अम्ल का जो खोज था वह गैम्बर ने किया था। यानी जो नाइट्रिक अम्ल का खोज है वह गैम्बर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका जो अणु सूत्र है वह क्या बताया, और इसका जो अणु सूत्र है वह HNO3 है। क्या सूत्र है? नाइट्रिक अम्ल का अणु सूत्र HNO3 है। और अणु भार जो है वह 63 है। क्या है अणु भार? अणु भार जो है इसका 63 यानी 63 है। नाइट्रिक अम्ल का जो अणु भार है वह 63 है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जो नाइट्रिक अम्ल का खोज किए थे उनका नाम गैम्बर था, और इसका अणु सूत्र जो है HNO3 है, और अणु भार जो है 63 है यानी 63 है। अब आइए समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को पहले आप पूरी तरीके से देख ले, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है या ना लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए हम प्रयोगशाला विधि को देख लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो आई होप कि आपने अपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो इसको कर देते हैं रिमूव। अब देख लेते हैं इसका हम प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, पहले तो हमें गोल्डबेरी का फ्लास्क ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? गोल्डबेरी का फ्लास्क। हम पहले एक गोल्डबेरी का फ्लास्क ले लेते हैं। इसमें क्या ले लेते हैं? सोडियम नाइट्रेट व सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है NaNO3 होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है, H2SO4। इसको क्या लेते हैं हम? इस गोल्डबेरी को फ्लास्क में हम ले लेते हैं। फिर इस गोल्डबेरी के फ्लास्क को हम बालू उष्मक के ऊपर रख देते हैं। कहां पर रख देते हैं? बालू उष्मक के ऊपर। फिर इस गोल्डबेरी के फ्लास्क को हम बालू उष्मक पर रख देते हैं, और इस बालू उष्मक को बर्नर द्वारा हम गर्म करते हैं। किसके द्वारा? बर्नर द्वारा गर्म करते हैं। जब हम बर्नर द्वारा गर्म करते हैं तो यह बालू उष्मक गर्म होके इस रिटार्ड यानी इस फ्लास्क को गर्म करने लगता है, जिसमें रखा हुआ NaNO3 फिर H2SO4 यानी सोडियम नाइट्रेट व सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं, जो गैसीय अवस्था में रहता है। क्या होता है? जो गैसीय अवस्था में रहता है। फिर उस गैसीय अवस्था यानी नाइट्रिक अम्ल की गैसीय अवस्था को नलिका द्वारा दूसरे फ्लास्क में भेज देते हैं। कहां पर भेजते हैं? दूसरे फ्लास्क में भेज देते हैं। दूसरे फ्लास्क में भेज देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ फ्लास्क का थोड़ा गलत दिया, दूसरे फ्लास्क में भेज देते हैं। दूसरे फ्लास्क में भेजने के बाद HNO3 को हम जब दूसरे फ्लास्क में भेज देते हैं तो वह गैसीय अवस्था में रहता है। फिर इस जो फ्लास्क पर है हम क्या करते हैं, ठंडा जल प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण जो HNO3 गैसीय अवस्था में रहता है वह ठंडा होकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है? यहाँ पर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब इस पर हम क्या करते हैं, ठंडा जल प्रवाहित करते हैं, यानी ठंडा जल प्रवाहित करते हैं H2O। जब हम ठंडा जल प्रवाहित करते हैं तो जो नाइट्रिक अम्ल गैसीय अवस्था में होता है वह ठंडा होकर जलीय अवस्था में हो जाता है, और वह जो जल हम प्रवाहित करते हैं इस फ्लास्क पर, वह फ्लास्क से होते हुए संघनित्र में यानी कीपर की सहायता से, ये जो है कीपर है, कीपर की सहायता से जल संघनित्र में आ जाता है। जल
संघनित्र में जल संघनित्र में आ जाता है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, फिर इसको मैं बताऊंगा कि आपको अपने कॉपी पर कैसे लिखना है। पहले हम क्या करते हैं, एक गोलपेदी का फ्लास्क ले लेते हैं और उस गोलपेदी के फ्लास्क में हम सोडियम नाइट्रेट व सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लेते हैं। फिर उस गोलपेदी के फ्लास्क को हम क्या रखते हैं, बालू ऊष्मक पर रख लेते हैं। फिर बालू ऊष्मक पर रखने के बाद हम बर्नर द्वारा उस बालू ऊष्मक को गर्म करते हैं। जब हम बालू ऊष्मक को गर्म करते हैं तो बालू ऊष्मक पर रखा फ्लास्क जो है वह गर्म होने लगता है और इसमें रखा जो होता है सोडियम नाइट्रेट व सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। जब वह नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो वह गैसीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में रहता है, वह गैसीय अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है। फिर उसको क्या कहते हैं, हम नलिका द्वारा दूसरे फ्लास्क में भेजते हैं। उस फ्लास्क में भेजने के बाद हम फ्लास्क के ऊपर से ठंडा जल प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण जो हमारा नाइट्रिक अम्ल गैसीय अवस्था में है वह ठंडा होकर द्रव अवस्था में बन जाता है। हमारा नाइट्रिक अम्ल किसमें बन जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यही जो है वह नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। आपको कॉपी पर कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। तो हम कैसे लिखेंगे प्रयोगशाला विधि में, हम यहाँ पर डाल लेंगे विधि, हेडिंग विधि डालेंगे। फिर इसमें लिखेंगे क्या, एक गोलपेदी के फ्लास्क में लिखेंगे, एक गोलपेदी के फ्लास्क में एक गोलपेदी के फ्लास्क में हम सोडियम नाइट्रेट को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट को, HNO3 और तथा सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को, सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4 के मिश्रण को एक साथ लेकर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्राप्त होता है। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूं। इसमें क्या लिखना होगा आपको, एक गोलपेदी के फ्लास्क में क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट ले लेते हैं और क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। फिर इनको क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को एक साथ लेकर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। मैं आपको इसका जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी आपको बता दे रहा हूं। तो रासायनिक अभिक्रिया इसका कैसे हो जाएगा, हम क्या करते हैं, सोडियम यानी NaNO3 सोडियम नाइट्रिक, क्या करते हैं हम सोडियम नाइट्रेट को ले लेते हैं। फिर प्लस उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, वहां यहाँ पर हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। हम यहाँ पर ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4। इसको क्या करते हैं, हम एक साथ गर्म करते हैं। जब हम इसको एक साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख लेते हैं। पहले तो हमें प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल, क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हमारे पास हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से हम देख लेते हैं क्या हमारे पास प्राप्त हुआ, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हुआ और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और यहाँ पर जो है हमारा नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया।
और हम इसको एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो यौगिक है वह बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं हमारा हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, यानी 2 हाइड्रोजन नीचे है। तो हमारा यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 2, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। अब हम देख लेते हैं सोडियम, सोडियम बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे एक सोडियम है और यहाँ पर भी एक सोडियम है, तो सोडियम हम देख रहे हैं कि बैलेंस है। और हम देख लेते हैं नाइट्रेट को, तो नाइट्रेट यहाँ HNO3 है, यहाँ पर भी HNO3 है, ये भी बैलेंस है। अब हम देख लेते हैं क्या, सल्फ्यूरिक, हम लोग को क्या देख रहे हैं, सल्फ्यूरिक को देख लेते हैं, सल्फेट को देख लेते हैं। SO4 यहाँ पर भी है, तो SO4 यहाँ पर भी है, तो ये हमारा है क्या है, बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है। आई होप कि आपको यह प्रयोगशाला विधि समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मैं वहां पर आपको इन सभी का PDF प्रोवाइड कराता हूं बिल्कुल फ्री। आप वहां से जाके PDF डाउनलोड करके अपना नोट बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।